हेलो दोस्तों, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस और पॉलिस में। पिछले दिन 20 मई को एक तूफान आया था जिसका नाम एम्फन है, जिसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को बहुत अफेक्ट किया, जिसमें बहुत सारे नुकसान हुए। लोगों के घर टूट गए, घर बह गए, मीठा पानी खारे पानी से मिल गया, तो लोगों का बहुत नुकसान हुआ। और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ उस लोअर मिडिल क्लास का, जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, जो झोपड़ी में रहते हैं या झोपड़पट्टी कह लें, उसमें रहते हैं। उनका बहुत नुकसान हुआ। और ये हर तूफान में होता है। जब भी कोई तूफान आता है तो इनका नुकसान ही होता है। और ऑब्वियसली सी बात है, जो पक्के घर में रह रहे हैं उनका नुकसान कम होगा क्योंकि वो सॉलिड है, लेकिन इनका नुकसान ज़्यादा होगा। ये वीडियो आज उन्हीं के लिए है जो स्लम्स में रहते हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं या जो कच्चे हाउस में रहते हैं, जिनका कमज़ोर घर है। और हर तूफान, हर बारिश में उनकी ही नुकसान सबसे पहले होती है। ये उनके लिए है। और अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की भक्ति करते हैं, किसी नेता की भक्ति करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप देश की भक्ति करते हैं और जनता की भलाई करते हैं, भलाई चाहते हैं, तो वीडियो ज़रूर आपके लिए है। चले बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि एमपी फंड होता है और एमएलए फंड होता है। एमपी फंड, भारत में कितने एमपी हैं? अगर लोकसभा को जोड़ा जाए तो 545, और राज्यसभाओं के जो एमपी हैं उनको अगर लिया जाए तो 250 हो गए। हर एमपी को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, 5 करोड़ एक साल के लिए, और 5 साल के लिए तो रहते ही हैं। तो कितने हो गए? 25 करोड़ के आसपास। ये 25 करोड़ रुपए उनको क्यों मिलती हैं? डेवलपमेंट के लिए, लोकल एरिया डेवलपमेंट, मतलब वो जहाँ से जीत के आए हैं उन एरियाज़ को डेवलप करने के लिए। तो मेरा कहना ये है, या क्वेश्चन है, आप भी कमेंट में बताएं, ये क्वेश्चन है कि आखिर जब ये लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड मिलता है तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, या फिर जिस इलाके से एक एमपी लगभग 5 बार से जीत रहा है लेकिन उस इलाके का झोपड़पट्टी आज भी झोपड़पट्टी में ही है, या तो उस झोपड़पट्टी को हटा दो या उसको अच्छा कर दो। दो में से एक चीज़ होता है ना। अगर आप झोपड़पट्टी भी रहने देते हो, उसके बाद नुकसान होता है, तो कंपनसेशन के नाम पे कंपनसेशन भी दिया जाता है। तो सबसे अच्छी बात है, जो एमएलए या एमपी फंड के पैसे आते हैं उनसे इन स्लम्स को भी तो ठीक करना चाहिए, या नहीं? अच्छा, अभी ये जो एमपी फंड होता है ये तो मोस्ट ऑफ द केस में अनयूटिलाइज्ड रहता है, क्योंकि एमपी को जो पैसा मिलता है वो डायरेक्टली खुद ही खर्च नहीं कर सकता, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए ही खर्च कर सकता है। तो इन दोनों के बीच जो गैप बन जाता है, जिसके कारण वो पैसा अनयूटिलाइज्ड रह जाता है। और ये एमपी लैड का पैसा पिछले 2-3 सालों में यूज़ ही नहीं हो पाता, लगभग 30% रुपीज़ तक ही यूज़ हो पाता है। तो आप सोचें, इतनी बड़ी एक अमाउंट जो कि यूज़ नहीं हो पाता। अब बात करते हैं एमएलए फंड के बारे में। एमएलए फंड लगभग हर राज्य का अलग अलग है। पश्चिम बंगाल के एमएलए फंड को 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच मिलता है। पश्चिम बंगाल में कितने एमएलए हैं? 294 एमएलएज हैं, मतलब 294 एमएलए हैं। तो हर इलाके से हर एमएलए को 2 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए लगभग मिलता है। किस लिए मिलता है? ताकि वो अपनी एरिया को डेवलप कर सके, उस लोकल एरिया को डेवलप कर सके, उसके सड़क बना सके, उसकी पानी ला सके, उसका इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था कर सके, है ना। तो आखिर उस इलाके में स्लम्स मौजूद हैं, झोपड़पट्टी मौजूद है, कच्चे मकान मौजूद हैं। ये जो बाद में किसी तूफान के आने के बाद जो भरपाई की जाती है, अगर इस तूफान से पहले ही उन्हें उसी ज़मीन पे अगर सॉलिड या फिर ब्रिक हाउस या पक्का हाउस दिया जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये पता नहीं क्यों। एक एमपी या एक एमएलए उसी इलाके से लगभग 5 बार जीत चुके हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5 बार, 4 बार, 3 बार जीत चुके हैं, लेकिन उस झोपड़पट्टी का कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर उस झोपड़पट्टी में एक कल आता है, मतलब एक पानी वाला कल आता है, तो पीछे जो पत्थर होता है उस पर उस एमएलए या एमपी का नाम भी होता है। लेकिन क्या उस सिर्फ कल से, उस बाथरूम बना लेने से, उस टाइल्स पे नाम लिख देने से भलाई हो जाएगी? नहीं। अगर आपको कुछ भलाई करना है तो उन स्लम्स को, उन झोपड़पट्टी को सॉलिड मकान बनाना ज़्यादा उचित होगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि कभी कोई प्रोजेक्ट आया ही नहीं। 2013 में प्रोजेक्ट आया है,
या फिर अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो लगभग 1974 में स्लम ड्वेलर्स के लिए प्रोजेक्ट आया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट हर बार आते तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, और जिसके कारण ये कच्चे मकान कच्चे ही रह जाते हैं। तो इनकी कभी भलाई हो ही नहीं पाती, और जब भी ऐसा तूफान आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान इनका होता है। और इनके नाम पे बहुत सारे डोनेशन भी उठाए जाते हैं ताकि इनकी भलाई की जाए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इनकी भलाई इस तूफान से पहले होनी चाहिए। जो एक एमपी को 5 करोड़ रुपए और एमएलए को 2 करोड़ रुपए हर साल के लिए लगभग 7 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, और एक अमाउंट अगर आप जोड़ें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्या जो एमपी या एमएलए उसी इलाके से, उसी कंस्टिट्यूएंसी से 3 बार 4 बार जीता है, उसको इस स्लम्स के लिए नहीं सोचना चाहिए? या कि ये सिर्फ वो वोट बैंक है? मतलब अगर उसके पास वोटिंग राइट्स है, वो आपके लिए वोट देता है, आपके लिए इलेक्शंस में खड़े होता है, आपके लिए वोट देता है, आपको इनफैक्ट जिताता भी है, लेकिन जब आपकी बारी आती है करने की, आप उनके स्लम्स को, आप उनके झोपड़पट्टी को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं। आप बनाए रखते हो ऐसा ताकि वोटिंग सिस्टम न बिगड़नी चाहिए। ये जो स्ट्रेटा है अपर क्लास और लोअर क्लास का, ये जो स्ट्रेटा है ये मेंटेन रहनी चाहिए, नहीं तो जहाँ तक मुझे लगता है ये किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है, ऑब्वियसली सी बात है, पोस्टर लगाना, पॉलिटिकल रैलीज में जाना, ये ऑब्वियसली अंबानी जी नहीं जाएंगे, और हर रैली में तो नहीं जाएंगे। जो जाएगा जो ज़रूरतमंद होगा, जिसको 500 रुपये एक बिरयानी के पैकेट की ज़रूरत होगी, तो आपने वो डिस्क्रिमिनेशन बना के रखा है। स्लम्स को स्लम्स के जरिए ही रखा गया है, वो मुंबई का धारावी हो या कोलकाता के बहुत सारे स्लम्स के इलाके हों। आप देखें कि वो आज जिस स्थिति में है, आज से 15 साल पहले भी उसी स्थिति में थे, बस कल पानी आ गया है और पीछे एक पत्थर लगा हुआ है, टाइल्स लगा हुआ है। लेकिन इसको डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं। असली डेवलपमेंट तभी होगी जब उन स्लम्स को एक अच्छा रहने वाला छत मिल जाएगा। और इस साइक्लोन ने तो यह सिखा दिया कि सबको छत की बहुत ज़रूरत है। अगर वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।